सही JSW एनर्जी पहले जैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। आखिर क्या रीज़न है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि JSW एनर्जी जो 2023 तक सबसे अच्छा अपने सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक रहा है, और इवन 700 तक इसका प्राइस भी गया था। आखिर क्या रीज़न रहा कि अब ये 2 साल में ऐसा क्या रीज़न रहा कि कंपनी का प्रदर्शन ना के बराबर रहा या फिर बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही है। बल्कि अगर हम इसी अवधि में या फिर इसी 2 साल के दौरान देखें तो यहाँ पे निफ्टी और यहाँ पे अन्य कई सेक्टर जो हैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन ऐसा क्या रीज़न रहा कि ये नहीं कर पा रहा है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वैसे JSW एनर्जी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ JSW एनर्जी JSW ग्रुप का एक हिस्सा है जो भारत में बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में से एक है। और बता दो इसका जो IPO आया था 2009 में दिसंबर में IPO आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था थर्मल पावर की परियोजना को बढ़ाना और इसका विस्तार करना। कंपनी ने वो किया भी। कंपनी का जो IPO बॉन्ड था लगभग 100 रुपये से 115 रुपये के बीच में IPO बॉन्ड आया था, और कंपनी ने वो किया भी, जिससे कंपनी ने पैसे इकट्ठा किए और कंपनी ने अपना सारा फोकस थर्मल पावर को विस्तार के लिए कंपनी ने लगा दिया। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके समझते हैं 2010 से 2020 के बीच में उतार चढ़ाव क्या क्या हुआ। बता दूं 2010 से 2014 के बीच में 4 सालों में कंपनी ने अपनी क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाया 1000 मेगावाट से इसको बढ़ा के 4531 मेगावाट लगभग कर दिया, लगभग 4500 मेगावाट कर दिया। और वहीं 2015 से 2017 के बीच में आती है मंदी। इस सेक्टर में अच्छी खासी मंदी आती है। बिजली खरीद समझौता हुआ, फिर PPS की कमी भी हुई और कम प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF की बिजली की क्षेत्र में मंदी भी देखी गई, जिसमें अच्छा खासा उसे बिजली बनाने में कंपनियां मोस्टली घाटे में ही चलती हैं, ऐसा कहना है। क्योंकि मोस्टली बिजली चोरी ही हो जाती हैं, सब 25% तो चोरी ही हो जाती हैं बिजलियाँ। तो वैसे भी और सरकार भी उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। ठीक है, फिर आता है 2018 से 2020 के बीच, जिसमें कंपनी ने कर्नाटक में 860 मेगावाट की कंपनी को IND भारत करके एक पावर प्रोजेक्ट था, उसको एक्वायर करने का कोशिश किया पर वो असफल रही। वहीं अगर GMR और पावर के अधिग्रहण करने की प्रयास किया, उसको भी अधिग्रहण करने में लगभग असफल ही रही, कंपनी नहीं कर पाई। अब बात करते हैं 2021 के बाद किस्मत बदलती है कंपनी की, और 2021 और 2023 के इस दौर में कंपनी का टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों। अब इस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंपनी ने अपने स्ट्रेटजी में यानी अपने रणनीति में बदलाव करती है। कंपनी ने अपने रणनीति में बदलाव करके वह बदलाव किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में उनका फोकस रहेगा। अभी तक वो थर्मल पावर में थी, लेकिन अब वो रिन्यूएबल एनर्जी में रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी किस में रहेगा, इसमें आपको यहाँ पे जैसे सोलर पैनल का हो गया, विंड हो गया, ठीक है, हाइड्रो हो गया। अब कंपनी इस पर मुख्य फोकस करने वाली थी। उसके बाद कंपनी ने टारगेट भी लिया, लक्ष्य रखा कि JSW एनर्जी ने 2030 तक स्थापित क्षमता को 20 गीगावाट तक इसे जाने का लक्ष्य रखा। जो थर्मल का जो हिस्सा रहेगा लगभग 15-20% या फिर आप समझिए 10% के आसपास हिस्सा रहेगा। लगभग 85% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से लेने का इन्होंने पूरा टारगेट रखा और लक्ष्य रखा। वहीं अगर हम बात करें न्यू कंपनी, अब कंपनी ने साथ में एक सब्सिडरी भी बनाई, अपनी नई कंपनी बनाई ताकि इसको अलग से एक देखा जाए और फोकस किया जा सके। और नई कंपनी का जो शुरुआत हुई जिसका नाम था JSW एनर्जी, JSW नियो एनर्जी कंपनी का यहाँ पे अलग सहायक कंपनी का निर्माण किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा हुआ तो कंपनी को फंडिंग की भी जरूरत पड़ी। कंपनी ने फंडिंग के लिए अपनी कैपेक्स हरित योजना के तहत के लिए पैमाने पर बड़े बाजार से लगभग सकारात्मक JSW एनर्जी ने पैसे जुटाए, अच्छे खासे पैसे इन्होंने जुटाए। ठीक है, और कंपनी ने पैसे तो जुटा लिए। अब कंपनी ने फोकस तो किया बढ़ाने का, साथ में कंपनी ने जो कंपनियों को उन्होंने जो एक्वायर करने के लिए जो उठने रह गए थे, जिन्होंने नहीं एक्वायर किया था और करने की कोशिश कर रही थी, एक्वायर नहीं कर पाई रही थी, उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश किया। 240 मेगावाट वाली कंपनी 2022 में GMR ग्रुप पे एक्वायर कर लिया। बता दूं 1753 मेगावाट वाली कंपनी को भी इन्होंने यहाँ पे माइत्रा एनर्जी करके कंपनी थी, इसको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। और यहाँ पे इन्होंने IND भारत एनर्जी करके एक कंपनी थी जो 700 मेगावाट की थी, 2021 में इसको भी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। कंपनी ने पैसे जुटाए, बिजनेस भी विस्तार किया और एक्वायर भी किया, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदल पावर की यहाँ पे इन्होंने 2013 में ही एक्वायर कर लिया था, जो 100 मेगावाट की कंपनी थी, ये ग्रहण करीब यही थर्मल पावर की थी।
ठीक है। ये सारे अधिग्रहण के बाद कंपनी के स्टॉक में अच्छे खासी वृद्धि और उछाल देखा गया और उम्मीद से ज़्यादा उछाल हो गया, चढ़ गया शेयर। और यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा चढ़ गया तो महंगा भी हो गया, सिंपल बात है। उसके बाद इसमें कंपनी के स्टॉक पी जो स्टॉक प्राइस होता है, स्टॉक पी रेशियो जो होता है वो भी बहुत महंगा हो गया जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। अब आता है कंपनी का 2024 से 2025 के बीच कंपनी के जो सपाट परफॉर्मेंस में यहाँ पे अच्छा ना करना आखिर क्या रीजन रहा है। तो अच्छा ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा, कंपनी ने अच्छा अधिग्रहण सब कुछ किया और कंपनी का शेयर भी उछाल मारा और कंपनी ने अच्छे खासे ग्रोथ भी दिखाए, तो उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ चढ़ गया ऊपर। और फिर क्या था, वही सब लोग जो प्रॉफिट एफआईडीआई ने अपना प्रॉफिट वो करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एफआईडीआई ने अपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके प्रॉफिट्स निकालना शुरू किए, निकाले भी कुछ एनर्जी ग्रुप का, इसीलिए इनका प्रदर्शन 700 रुपये 700 लगभग शेयर का प्राइस है, लगभग 500 के आसपास में आ गया। और यही कारण रहा और धीरे धीरे ये एक सपाट परफॉर्मेंस अच्छी खासी नहीं रही, क्योंकि उम्मीद से अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाई के टॉप में भी आ गया ये। ठीक है। स्क्रीनर के अनुसार अगर देखें यहाँ पे तो इन पे 70,000 करोड़ का यहाँ पे उधार है इस कंपनी पे। और मार्केट कैप देखें कंपनी का यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का लगभग 84,727 करोड़ के आसपास में, यही स्क्रीनर डॉट के अनुसार ये है डेटा। कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो देखे तो कंपनी का पी लगभग 38 से 44 के बीच में है, जो कि बहुत हाई है। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 2.1x है और करीब है इंडस्ट्री में सबसे उच्च माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है तो फिर कोई क्यों ही खरीदना चाहेगा, सिंपल बात है, कोई वही सब लोग खरीदेंगे जो सस्ते में मिलेगा। अगर यहीं पावर जनरेशन की पी बात करें, टोटल पावर जनरेशन का पी रेशियो कितना लगभग अनुमानित कितना होना चाहिए, तो आपको बता दूं कि 22 से 25 के बीच में होना चाहिए। और फिलहाल इसका जो पी रेशियो लगभग है यहाँ पे 38 से 44 के बीच में, तो लगभग आप डबल देख सकते हैं। किसी चीज़ को आप डबल रेट में क्यों ही खरीदना चाहेंगे, या फिर कितना उतना उसका कंपनी का ग्रोथ भी ना हो रहा हो तो लोग फिर तो वैसे भी पैसे लगाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट 2030 में क्या क्या कंपनी करने वाली है, अब उसके बारे में जानेंगे। आपको बताता हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का विजन 3.0 जो है, इनका यहाँ पे विजन जो है बिजली उत्पादन क्षमता को यहाँ पे 30 गीगावाट तक बढ़ाना है कंपनी का चाहती है 2030 तक। और कंपनी स्टोरेज क्षमता बढ़ाना चाहती है 40 गीगावाट हावर तक घंटे तक बढ़ाना चाहती है और 2030 में। और यहाँ पे ये ना चाहती है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए, ये उत्सर्जन में जीरो हो जाए। और यहाँ पे कंपनी अभी तक यहाँ पे सोलर विंड और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रो और डेरिवेटिव पर ध्यान लगाए हुए है और इस पर काम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसीलिए कंपनी अपने प्रॉफिट पे और इवन मार्केट कैप पे ध्यान नहीं दे पा रही है। यही रीजन है कंपनी का कुछ खासा अच्छा खासा प्रदर्शन न करना और वो जो शेयरों के इन्वेस्टर के प्रति अपने अट्रैक्ट ना होना, एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है। डब्ल्यू एनर्जी 2030 तक यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, क्षमता वाले हासिल करना है 2030 तक 30 गीगावाट तक हासिल करना है, जिसके लिए कंपनी ने पैसे भी जुटाए हुए हैं। लगभग वन जुटाने का प्लान बनाया है 1.3 लाख करोड़ रुपए। और कंपनी ने विचार किया है कि इससे हम यहाँ पे इसके इन्वेस्ट के लिए विचार बनाएंगे और कंपनी की क्षमता को और बढ़ाएंगे। जो फिलहाल अभी 10,000 करोड़ रुपए कंपनी ने इकट्ठा भी कर लिए हैं और इसे जो काम है इस पर चल रहा है। तो आने वाले समय में 5 साल में काफ़ी कुछ कंपनी में बदलने वाला है, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। जिस तरह कंपनी चाह रही है, अगर इस तरह विजन में कामयाब हो जाती है तो फ्यूचर में 2030 तक इसका जो स्टॉक प्राइस है लगभग 4 डिजिट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा या फिर टच ही कर जाए, इतना तो पहुंचना ही चाहिए अगर कंपनी अगर अपने टारगेट को विजन को हिट कर जाती है। तो वैसे भी जो सोचे वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर लगभग अपने प्रेजेंट कैपेसिटी से 6 गुना बढ़ाना चाहती है, तो अगर वो 4 गुना भी बढ़ा लेती है तो 4 डिजिट तो मान ही लीजिए कि आप 4 डिजिट कंपनी का टारगेट प्राइस तो तय ही हो जाएगा। यह सिर्फ एक अनुमान मुताबिक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से कंपनी बता रही है, यह एक उस हिसाब से डेटा बताया जा रहा है। बाकी अब डियोर अपना खुद करें, डी योर ऑन रिसर्च सबसे बेटर और सटीक और लेटेस्ट जानकारी के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।